आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर चैप्टर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल जानेंगे। सेल होता क्या है? आपने कभी बिल्डिंग बनते हुए देखी है, कोई भी बिल्डिंग, या फिर कभी घर बनते हुए देखा हो किसी का? तो उसमें जो हमारा सबसे मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, जिससे घर बना होता है? वो क्या होता है? ब्रिक होता है। ठीक है, ब्रिक होती है ना, एक इस तरीके की एक क्या होती है, ब्रिक होती है। तो वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है उसके लिए। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। ठीक है, कि एक यूनिट है वो, कि इसी टाइप के अगर हजारों ब्रिक लाते हैं तब जाके एक घर बनता है ना, तो एक ब्रिक क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो इसी तरीके से हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी हम लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो सबके सारे के सारी चीजें किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। ठीक है, तो सेल क्या है? जैसे ब्रिक बिल्डिंग के लिए एक यूनिट है, तो सेल क्या है? सेल भी लिविंग थिंग्स के लिए क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या हुई, बन रखी है। अब जैसे आपने कभी कभी जब देखा होगा, तो क्या, जैसे आपने देखा दीवार कटी हुई, ठीक है, ईंटों से एक दीवार बनाई जाती है ना, इस तरीके की होती है दीवार। ठीक है, इस तरीके की बनी होती है ना। तो जो हमारा हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हमारा कोई भी ऑर्गन है तो वो किस चीज से बना होता है? सेल से बना होता है। इस टाइप की हमारी सेल्स होती है। अगर मैं नॉर्मली दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से वो क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा हो गया, इस तरीके से काफी सारी सेल्स क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे कि ईंटों का स्ट्रक्चर देखा होगा ना आपने, वैसे ही क्या होता है, ये सेल्स भी जुड़ी होती है। तो आज हम इन्हीं सेल्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये फंक्शन कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती है, एनिमल्स में कौन से सेल्स होते हैं, एनिमल के जो सेल्स होते हैं उनकी क्या उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, और जो प्लांट्स में होता है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सेल है उसको डिस्कवर किसने किया था? ठीक है, तो ये जानेंगे। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में किया था। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने जो कॉर्क होती है ना, देखा होगा कई सारी सोडा बोतल पे देखा होगा आपने, कॉर्क लगी होती है, एक लकड़ी की कॉर्क होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, जो कॉर्क है, कॉर्क में जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, कॉर्क में जो हमारे सेल्स हैं वो इस तरीके के जुड़े रहते हैं। जैसे हनीकॉम्ब देखा होगा ना आपने, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। तो जब उन्होंने उस कॉर्क में देखा तो इस तरीके की क्या थी, एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो ये स्ट्रक्चर किसकी तरह लग रहा है? हनीकॉम्ब की तरह लग रहा है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है, देखा होगा आपने। तो उन्होंने क्या किया, हर एक अब देखो, जितने भी ये हमारे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखेंगे तो इन स्ट्रक्चर में हर एक जो पोर्शन है वो क्या, एक वॉल द्वारा क्या होता है, डिवाइड होता है ना। तो एक वॉल के अंदर पर्टिकुलर जितना भी हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, वो एक सेल कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या नाम दिया, इसे सेल का नाम दिया। ठीक है, 1665 में उन्होंने क्या किया, इसे डिस्कवर किया और इसको सेल का नाम दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि सेल थ्योरी हमारे दी थी स्केडन और स्केवान ने। ठीक है, 1839 में दी थी। तो सेल थ्योरी में क्या है, सेल थ्योरी में है, फर्स्ट पॉइंट है, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सेल्स क्या हुए, बनी, जब दो या दो से ज्यादा सेल्स क्या हुए, एक साथ जुड़ी, तो उन्होंने क्या स्ट्रक्चर का रूप लिया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम भी क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है, सारी की सारी सेल से बनी हुई है। अब क्या है, सेकंड थिंग है, ईच सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी हमारा सेल है, ठीक है, वो किससे बना होता है? जो पहले वाला सेल होता है वही क्या करता है, दूसरे सेल को जनरेट करता है। ठीक है, थर्ड वन है हमारे पास, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है,
ये क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोल रहा है ना। जितनी भी हमारी बॉडी में क्या होती है, जितनी भी प्रोसेसेस होती है ना, हमारा खाना पचना, जो हम खाना खाते हैं वो पच जाता है, ठीक है, हमारे ब्रेन का काम करना, मैं बोल भी रहा हूँ, तो ये सारे किसकी वजह से पॉसिबल है, सेल्स की वजह से पॉसिबल है, इनकी स्ट्रक्चर की वजह से, और इनमें जो फंक्शंस होते हैं उनकी वजह से क्या है, ये पॉसिबल है, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी, वर्चुअल ने दी थी 1855 में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।